हेलो मैंने वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडी चैनल। सो गाइज ASP.NET कोर एंटिटी फ्रेमवर्क विथ एंगुलर का ये हमारा 10वां पार्ट है और इस 10वें पार्ट में हम लोग कंप्लीट आज अपने फॉर्म के डेटा को पोस्ट करेंगे और साथ ही साथ गेट करेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने बोला था करने के लिए, वीडियो इतनी लंबी हो गई फॉर्म्स का डेटा बताते बताते कि ऑलमोस्ट 30 मिनट का वीडियो हो गया, तो इस वजह से हमने पिछले वीडियो में नहीं बताया, तो वो चीज़ आज कवर करने वाला हूँ, तो आप लोग बने रहिए। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले वीडियो में हमने पूरा मॉडल कंप्लीट सेटअप किया था, मॉडल के अंदर पूरा फॉर्म बनाया था। फॉर्म को हमने सेव करते समय सारा डेटा कंसोल पे भी दिखाया था कि कंसोल पे ये डेटा हमारा दिख रहा है। तो आज उसके आगे हम अपना वर्क करेंगे और उसके आगे वर्क करने के लिए सबसे पहले तो हमें आना है सर्विसेज पे, और सर्विसेज पे आने के लिए हम अपने सर्विस फोल्डर पे आते हैं और इस प्रोडक्ट सर्विस .ts पे आते हैं। ठीक है, अभी आप देख सकते हो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक इंजेक्टेबल आपको डेकोरेटर दिख रहा है। ठीक है, डेकोरेटर इंजेक्टेबल है और दूसरी चीज़ यहाँ कंस्ट्रक्टर है, क्लास एक्सपोर्ट किया गया है और इसके बाद और कुछ भी नहीं है। तो चलो हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। एक्सपोर्ट क्लास के जस्ट नीचे आते हैं और यहाँ पे एक हम प्राइवेट URL नाम का एक वेरिएबल फिट करते हैं। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे देते हैं प्राइवेट API URL लिख लो या URL लिख लो, व्हाट यू वांट। तो मैं यहाँ लिखता हूँ API URL। ठीक है, API URL लिखने से पहले मैं अपने API को एक बार रन करा लेता हूँ। रन कराने के बाद बेसिकली हमें API का URL यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो ये हमारा ओपन होगा किस पे, हमारा एक न्यू टैब पे ओपन होगा। ठीक है, और न्यू टैब पे ये हमारा जो रन होगा ये एक यूनिक पोर्ट पे रन होता है जिसका नाम है 7264, लोकल होस्ट 7264 और /swagger ऑटोमेटिकली यहाँ पे लगा रहेगा। ठीक है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं और आप ये API को देख सकते हो। अगर ये API आपको, मैं काम करता हूँ, ओके, तो यहाँ पर मैं एग्जीक्यूट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमें API की सारी चीज़ें मिल जाएगी, मतलब API ही कंप्लीट मिल जाएगा। तो ये देख सकते हो ये रहा हमारा रिक्वेस्ट API। तो इसको मैं जस्ट कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे आता हूँ, प्राइवेट URL =, और यहाँ चाहे डबल कोड करो चाहे सिंगल कोड, व्हाटएवर, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे अपने URL को पेस्ट कर दिया। ठीक है, पेस्ट करने के बाद सेव कर दिया। अब देखो यहाँ पे एक मैंने वेरिएबल लिया, इस वेरिएबल में हमने अपनी API का URL डाल दिया। ठीक है, उसके बाद इस कंस्ट्रक्टर के नीचे आना है आपको। अब मैं यहाँ पर ध्यान देना, एज ए पैरामीटर HTTP कॉल कर रहा हूँ, तो जस्ट सिंपल यहाँ पे लिखता हूँ HTTP। अभी तक क्या करते थे हम, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर प्राइवेट HTTP और HTTP क्लाइंट को हम इंपोर्ट करते थे, लेकिन अभी देखो एक नया तरीका है, HTTP = और मैं यहाँ डायरेक्टली यूज़ क्या करूँगा, इंजेक्ट यूज़ करूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली देता हूँ इंजेक्ट। देखो ये आ गया कोर की लाइब्रेरी, ऑटोमेटिक कोर पे देखो हिट हो गया, समझ रहे हो, यहाँ पर आपको इंजेक्ट दिख रहा होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, जब आप इसको यूज़ करना तो इसके साथ यहाँ पैरेंथेसिस लगाना और इसके अंदर आप पास करना अपने HTTP क्लाइंट। ठीक है, तो मैंने जब इसको पास किया तो आप देख सकते हो ये ऑटोमेटिकली नीचे बॉटम पे सेट हो गया और HTTP क्लाइंट हमारा ऊपर सेट हो गया। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब इसको मैं सेव करता हूँ। ठीक है, एकदम सिंपल इस तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो होगा आपको गेट पोस्ट करना है, लेकिन गेट पोस्ट करने से पहले आपको कहाँ आना है, app.config.ts में। यहाँ पर आप अपने कॉन्फ़िग को ये तो बताओगे ना कि हमारे पास इस कॉन्फ़िग में एक काम करो, आप एक और प्रोवाइडर यूज़ डालो जो कि हमारा HTTP क्लाइंट यूज हो सके। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ कॉमा लगाओ आप, चाहे आप एक इंटर प्रेस करके थोड़ा सेपरेट कर लो और यहाँ सिंपली टाइप करो प्रोवाइड। देखो मैं यहाँ लिखा प्रोवाइड और उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है HTTP क्लाइंट। ठीक है, आप इसको जस्ट यूज़ कर लो और उसको पैरेंथेसिस लगाओ। इस पैरेंथेसिस के अंदर आपको पास क्या करना है, विथ फेच। ठीक है, ये एज ए इनका आर्गूमेंट है विथ, यहाँ पे बहुत सारे आ जाएंगे तो आपको यूज़ करना है विथ फेच, क्योंकि ये HTTP डोमेन के अंदर होता है। ठीक है, आप देख सकते हो ये जो है हमारा HTTP डोमेन के अंदर होता है, लेकिन ये सिंगल ऐसे पैरामीटर नहीं जाएगा, एज ए मेथड वाइज इसे पास करना पड़ेगा, तो एरर दूर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ। अब हमारा HTTP का काम कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं अपने फिर से सर्विसेज पे और अब हम लिखना शुरू करते हैं यहाँ पे मेथड। तो लेट सपोज मैंने लिखा गेट ऑल प्रोडक्ट, मुझे ऑल प्रोडक्ट का डेटा चाहिए और इसके अंदर मैंने कहा
कि क्या करो, रिटर्न करो। रिटर्न किसको करना है, दिस डॉट इस HTTP के हेल्प से मैं गेट करूँगा, क्या गेट करूँगा, डेटा गेट करूँगा। तो डेटा किस टाइप का होना चाहिए वो मैं यहाँ डिफाइन कर दे रहा हूँ कि मुझे प्रोडक्ट टाइप का डेटा चाहिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, प्रोडक्ट टाइप में आपने क्या डिफाइन किया मॉडल को, तो मॉडल को तो हमने कुछ डिफाइन ही नहीं किया, ठीक है। तो इस मॉडल को सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि भैया हमारे इसमें होगा क्या। तो मैं पहले दिया आईडी तो आपको पता ही है नंबर टाइप का होता है, कॉमा करो। उसके बाद आपको क्या देना है, प्रोडक्ट नेम कहाँ मिलेगा, यहाँ पे। इसको जस्ट कॉपी कर लो आप, मैंने कॉपी करा, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आया, पेस्ट कर दिया। प्रोडक्ट नेम क्या होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा, क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट नंबर कुछ भी आ सकता है, तो स्ट्रिंग दे दिया मैंने। सेकेंड, उसके बाद क्या है, प्राइस है। प्राइस इंटीजर मैंने बैकएंड में क्या रखा है, INT रखा है, तो मैं यहाँ INT रख दूंगा। मैंने दिया नंबर, ठीक है जी। उसके बाद अगेन यहाँ पे क्या है, डिस्क्रिप्शन, मैंने कॉपी करा और डिस्क्रिप्शन को भी एज ए स्ट्रिंग रीड करे गए हैं, तो इसको एज ए स्ट्रिंग दे दूंगा मैं। बिल्कुल इसी तरीके से और भी मॉडल बना लेता हूँ। मॉडल की वैल्यू रेटिंग इंटीजर है लेकिन नलेबल है, ध्यान देना है, टर्नरी ऑपरेटर लगा, इसका मतलब है नलेबल है। यहाँ पे वैल्यू ब्लैंक भी जा सकती है, ज़रूरी नहीं कि इस पर डेटा जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है। तो ऐसी से ऐसी चीज़ों को आप ध्यान देना, छोटी छोटी मिस्टेक से काफ़ी बड़ी मिस्टेक हो जाती है, जो कि बहुत फिर टाइम लग जाता है एरर फाइंड आउट करने में। लास्ट है स्टेटस। स्टेटस कैसा है, बुलियन टाइप का है, मतलब ट्रू या फॉल्स जाएगा, तो हम स्टेटस एज दिस रखते हैं और इसे लिखते हैं बुलियन टाइप, ठीक है जी। ये आपका मॉडल बनकर तैयार हो गया। तो हमें इस प्रोडक्ट टाइप का चाहिए डेटा, तो इसको जस्ट कॉपी करो, इस इंटरफेस को यहाँ पर आओ और इसके अंदर आप पास कर दो इसको। जब पास करोगे तो बोलेगा भैया हमको इंपोर्ट करो, तो आप इसको इंपोर्ट कर देना। जब इंपोर्ट कर दोगे तो ऊपर टॉप पे आपको दिख जाएगा कि हाँ भैया ये आपकी फाइल इंपोर्ट हो गई, अब कोई दिक्कत नहीं, अब इस टाइप का डेटा मैं आपको ला के दे दूँगा, चाहे जैसे भी हो, ठीक है। अब इसके बाद क्या, स्क्वायर ब्रैकेट आपको यूज़ करना है। स्क्वायर ब्रैकेट के बाद यहाँ पर पैरेंथेसिस लगाना है। पैरेंथेसिस के अंदर आपको API कॉल करनी है, तो दिस डॉट API URL, सिंपल सी बात है। अब इसका काम ये है कि ये मेथड क्या करेगा, गेट मेथड जैसे ही हिट होगा ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, दिस डॉट HTTP, मतलब ये HTTP के अंदर एक मेथड है गेट, उसका काम ही है डेटा को गेट करना, ठीक है। और उसके बाद ये गेट किस टाइप का डेटा लाएगा, ये प्रोडक्ट टाइप का। प्रोडक्ट क्या है, आपका मॉडल है, इस मॉडल टाइप का डेटा लाएगा। कहाँ से लाएगा, दिस डॉट API URL से लाएगा, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा सिंपल मैं आपको समझा पाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, पहले डेटा गेट करके चेक कर लेते हैं कि वाकई में हो रहा है कि नहीं। तो हम आते हैं आइटम मास्टर कंपोनेंट पे, और इस आइटम मास्टर कंपोनेंट पे आपको करना क्या है, आपको एक वेरिएबल लेना है सबसे पहले टॉप पर। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल ले लेता हूँ। तो वेरिएबल में लेता हूँ प्रोडक्ट लिस्ट, और ये किस टाइप का होगा, मैंने बताया ये प्रोडक्ट टाइप का होगा। अब यहाँ पे भी कहेगा कि भैया इंपोर्ट करो, अगर आप हमको यूज़ करना चाहते हो तो बार बार इंपोर्ट करो, आप जहाँ जहाँ यूज़ करना चाहते हो, ठीक है। ये हो गया, लेकिन कह रहा है कि भाई एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है, क्योंकि इसे इनिशियलाइज तो करो कुछ इनिशियली वैल्यू, क्योंकि एंगुलर 16 में यही चीज़ चेंजेस हुआ था। अगर आपको याद नहीं है तो थोड़ा सा रिकॉल कर लो, थोड़ा सा आर्टिकल जाओ पढ़ो, ठीक है। यहाँ पे इनिशियलाइज करना पड़ेगा, और जब तक इनिशियलाइज नहीं करोगे तब तक नहीं ट्रू होगा। या तो आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन सिंबल लगा दो तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से होगा काम। तो ये आपका वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। अब वेरिएबल तो डिक्लेयर हो गया, ठीक है। अब इसके आगे इसके आगे आपको करना क्या है, तो करना ये है कि आपने वेरिएबल तो डिक्लेयर कर दिया, लेकिन इसके पास कोई सर्विस अभी तो आएगी नहीं, मतलब वो वाली सर्विस को भी तो कॉल करना है ना। तो उसको भी कॉल कर लेते हैं। तो उसको कॉल करने के लिए एक इंस्टेंस वेरिएबल यहाँ क्रिएट करते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल मतलब मैंने दिया प्रोडक्ट डॉट सर्विस, मैंने इस नाम से यूज़ कर लिया, इज़ इक्वल टू। अब इसके इज़ इक्वल टू यहाँ पे भी मैं क्या यूज़ करूँगा, इंजेक्ट यूज़ करूँगा। भैया इंजेक्ट यूज़ कर लिया। इंजेक्ट के अंदर हम सिंपली क्या करेंगे, अपने इस सर्विस को पास कर लेंगे। तो हम यहाँ पे किस नाम से, प्रोडक्ट सर्विस नाम से, तो मैं यहाँ देता हूँ प्रोडक्ट सर्विस, ये रहा, एंटर कर दिया। अब देखो ये, अब हम वही सर्विस अभी तक क्या करते थे, कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल करते थे, लेकिन अभी मैंने क्या किया, ये एक वेरिएबल लिया, इसे हम डायरेक्ट इंजेक्ट कराया, ये सर्विस को यूज़ कर लिया। जहाँ मुझे ज़रूरत होगी ये सर्विस हमारा तभी यूज़ होगा, नहीं तो अभी तक क्या होता था, बार बार यहाँ पे आके जैसे ही लोड होता था कंस्ट्रक्टर को लोड कर देता, सारी फाइलों को लोड कर देता। अब इससे क्या होगा, कोड ऑप्टिमाइजेशन और अच्छे से होगा, ठीक है। कोड और इजी तरीके से चलेगा और फास्ट चलेगा। समझ में आया। अब चलो आगे इसको
यूज़ करते हैं कैसे, ध्यान से समझना। इसको यूज़ करने के लिए आपको करना ये है कि यहाँ पे एक मेथड बनाना है। तो यहाँ पे मेथड जो बनाऊँगा मैं, यहाँ मैं सिंपली लिखता हूँ गेट प्रोडक्ट, वहाँ पे गेट आउट प्रोडक्ट किया था, यहाँ लिखूँगा गेट प्रोडक्ट। और इस गेट प्रोडक्ट के अंदर क्या करना है हमको, दिस डॉट प्रोडक्ट सर्विस डॉट, उसके अंदर देखो अपने आप में मेथड आ गया ना कि गेट ऑल प्रोडक्ट नाम से मेथड यूज हुआ है। अब ये डेटा को क्या करूँगा, सब्सक्राइब करूँगा। गेट ऑल प्रोडक्ट क्या किया, डेटा को स्ट्रीम किया। और स्ट्रीम, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हो तो नोट कर लेना, ठीक है। आपने सर्विसेज में जो किया है उससे आप डेटा को स्ट्रीम कर रहे हो, देख रहे हो कि किस टाइप का डेटा है, कैसा डेटा है, वहाँ से ला रहे हो, ठीक है, उसको अपने तक रख रहे हो। लेकिन अब मैं यहाँ पे सब्सक्राइब करूँगा तो मतलब उस डेटा को यूटिलाइज करूँगा, किसी वेरिएबल में स्टोर करूँगा, पकड़ के रख लूँगा। तो ये होता है सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम करते हैं सब्सक्राइब। और सब्सक्राइब करने का काम कुछ ऐसा है कि एक वेरिएबल में इसे हम इनिशियलाइज करते हैं। तो उस वेरिएबल का नाम क्या है, अभी मैंने ऊपर टॉप पे डिफाइन किया, दिस डॉट प्रोडक्ट लिस्ट इज इक्वल टू रिस्पॉन्स। तो हमारा जो भी रिस्पॉन्स रहेगा हमारे प्रोडक्ट लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है। एकदम छोटा सा इतना सा काम था। अब इसके बाद इसको आपको करना क्या है ये समझ लो। इसको करना ये है कि इसे एज ए HTML में बाइंड करना है, ठीक है, एज ए HTML में बाइंड करना है। लेकिन उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें थोड़ा सा हम चेंजेस करेंगे। क्या चेंजेस करेंगे अभी आपको हम इसको बताते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको पूरा डेटा अगर रेंडर कराना है तो जस्ट ये इस लिस्ट में है, ठीक है। तो इस लिस्ट को जस्ट कॉपी करते हैं हम, ठीक है। कॉपी करने के बाद हम आते हैं अपने HTML पे, और इस HTML पे जहाँ पे आप डेटा रेंडर करा रहे हो हार्ड कोडेड, इसके TR टैग के ऊपर आना है। और यहाँ पर हम ng-for नहीं यूज़ करने वाले हैं, यहाँ हम कंट्रोल फ्लो यूज़ करेंगे, जिसको यूज़ करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा @for। जैसे लिख के एंटर करोगे तो यहाँ पे पूरा सिंटैक्स आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये आइटम्स, ये जो एरे है, इस एरे को यहाँ पास करेंगे। आफ्टर दैट ये जो TR है इसको रैप करेंगे। रैप कहाँ से करेंगे, यहाँ से इसको कट करेंगे, और कट करने के बाद ये TR जहाँ क्लोज हो रहा है इसी के जस्ट नीचे रैप कर देंगे, ठीक है। तो बस इतना सा करना है। और करने के बाद ये जो हार्ड कोडेड डेटा है इस पे आपको जस्ट डेटा बाइंडिंग करना है विद द हेल्प ऑफ कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा आइटम, कॉपी करेंगे, पेस्ट आइटम डॉट। अब यहाँ पे देखो सारे सजेशंस आ रहे हैं। तो पहले मैं दूंगा प्रोडक्ट नेम, ठीक है। सेकंड अगेन कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और यहाँ पे मैं दूंगा आइटम डॉट प्राइस, ठीक है। एंड थर्ड यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो इसको मैं जस्ट यहाँ से इसको हटाऊँगा, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और यहाँ पर मैं पेस्ट करके लिखूँगा डॉट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे भी हम इसको कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे, और यहाँ पे आइटम डॉट रेटिंग, ओके। एंड द फाइनल यहाँ पर आपको करना है अपना स्टेटस, ठीक है। तो यहाँ पे पेस्ट किया डॉट, और यहाँ पे मैं देने वाला हूँ स्टेटस, ठीक है। तो फाइनल ये हो गया हमारा। अब एक बार इसको देखते हैं कि क्या वाकई में रियल टाइम डेटा आ रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले इस जो मेथड आपने बनाया है गेट प्रोडक्ट को, इसको कॉपी करना पड़ेगा और अपने ng on init पे डालना पड़ेगा, जहाँ आपने सेट फॉर्म स्टेट किया है इसके जस्ट नीचे विद द हेल्प ऑफ दिस कीवर्ड, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है, पेस्ट करके सेव कर देना है। अब आते हैं ब्राउज़र पे और चेक करते हैं कि क्या हमारा डेटा आया कि नहीं आया। तो मैं ब्राउज़र पे आता हूँ और एक बार एंटर हिट करता हूँ तो डेटा नहीं आया। एक बार देख लेते हैं कि एरर क्या है। लेट सपोज शायद कुछ एरर हो। तो मैं कंसोल पे आता हूँ, देखो ये कंसोल पे आया, तो यहाँ पे दे रहा है कि एक्सेस टू फेच दिस API फॉर ओरिजिन दिस URL हैज़ बीन ब्लॉक्ड क्रॉस पॉलिसी, ओके। तो बेसिकली ये एक तरीके की क्रॉस पॉलिसी है। और क्रॉस पॉलिसी होती क्या है, इसको मैं थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा डीप में तो नहीं, लेकिन इन शॉर्ट में मैं समझाना चाहूँगा कि क्रॉस पॉलिसी होती क्या है। आप कैसे समझोगे कि क्रॉस पॉलिसी है और इसको फिक्स कैसे करोगे। तो जब भी क्रॉस पॉलिसी आएगी आपको कंसोल पे कुछ इस तरीके का मैसेज अपीयर होगा, वो रिलेटेड रहेगा क्रॉस पॉलिसी से, लिखा रहेगा यहाँ पे क्रॉस पॉलिसी। तो मैं आपको जस्ट समझा दूँ एकदम रियल टाइम एक एग्जांपल लेके कि लेट सपोज आप कोई XYZ स्कूल में पढ़ते हो, ठीक है। अगर वहाँ का आइडेंटिटी कार्ड आपके पास है, आप वहाँ के बच्चे हो, तो आपको ईजिली जाने देता है गार्ड, चले जाते हो। लेकिन
अगर कोई थर्ड पर्सन जाता है, उसके पास कार्ड नहीं है, तो उसे गार्ड रोक देता है कि पहले अपनी आइडेंटिटी बताओ, देन मैं आपको जाने दूंगा। तो वो आइडेंटिटी अपनी दिखाता है, तब उसे जाने देता है। बिल्कुल उसी तरीके से कोर्स भी काम करता है एज ए गार्ड। जब आप किसी दूसरे यूआरएल से किसी दूसरे यूआरएल पे हिट करते हो डेटा लेने के लिए, डेटा पोस्ट करने के लिए, उस समय कोर्स पॉलिसी का एरर आता है। तो उसको फिक्स करने के लिए आपको एपीआई साइड से और फ्रंट एंड साइड से, दोनों साइड से आपको कोर्स पॉलिसी लगानी पड़ती है। या तो आप फ्रंट एंड से आप अपना एक्सेप्ट डेटा टाइप भेजो, डेटा की मतलब डेटा की अपनी जो भी प्रायोरिटी है उसको भेजो कि मैं ये डेटा चाहता हूँ, मैं यहाँ से आ रहा हूँ, ऐसा मुझे चाहिए और मुझे यहाँ पे आने दो, तब वो कर देगा। ठीक है। अगर आप उसको मतलब हैंडल नहीं कर पा रहे हो फ्रंट एंड से, तो आप एक काम करो, बैक एंड पे आ जाओ। जैसे मैंने आया program.cs पे आओ, और program.cs में अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पर आपको यूज़ ऑथराइजेशन है। ठीक है। यूज ऑथराइजेशन के जस्ट नीचे आना, आपको यहाँ पर लिखना है ऐप डॉट कोर्स। मैं यहाँ पर लिखता हूँ COR। ठीक है। जैसे मैंने लिखा आ गया यूज कोर्स। ठीक है, बहुत बढ़िया, टैब किया। अब यूज कोर्स जो है बेसिकली ये कुछ आर्गुमेंट्स लेता है। ठीक है। तो विद हेल्प ऑफ डेलीगेट्स। ठीक है, ध्यान देना, डेलीगेट्स जरूर ध्यान देना। यहाँ पर पूछते हैं कि आप अगर कोर्स पॉलिसी यूज़ करते हो तो कैसे यूज़ करते हो। तो ध्यान देना, मैं यहाँ पे एज ए जस्ट सिंपली लिखता हूँ पॉलिसी। ठीक है, यहाँ पे लिखा पॉलिसी और यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ एरो बैक अगेन। अब मैं इस पॉलिसी को यूज़ कर सकता हूँ पॉलिसी डॉट। अब इसके अंदर आपको 3 चीज़ देना पड़ता है। पहला क्या, अलाउ एनी ऑरिजिन। ठीक है, तो यहाँ पे अलाउ एनी ऑरिजिन से है। ठीक है, इसको मैंने यूज़ कर लिया। और सेकंड, अब देखो यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, सेकंड मैंने यहाँ पे एक सेकंड यहाँ पे डॉट लगाया। अब दोबारा जो मुझे देना है दूसरा वाला, अलाउ एनी हेडर, तो मैंने अलाउ एनी हेडर कर दिया। ठीक है। एंड थर्ड जो आपको देना है, अलाउ एनी मेथड। ठीक है, तो अलाउ एनी मेथड ये रहा। ठीक है, तो इन तीनों को मैंने यहाँ पे राइट कर दिया, सेव कर दिया। मैंने बोला कि कोई भी ओरिजिन हो वहाँ से अलाउ कर दो, कोई भी हेडर टाइप का डेटा लाए उसको अलाउ कर दो, कोई भी मेथड हिट करे उसको अलाउ कर दो। तो ये कहता है ठीक है। तो अब इसको मैं करता हूँ, एक बार रोकता हूँ और एक बार अगेन अपने सर्वर को मतलब अपने एपीआई को रीस्टार्ट करता हूँ, और उसके बाद आता हूँ अपने ब्राउज़र पे और एक बार चेक करता हूँ कि क्या यहाँ पे अभी डेटा आ रहा है कि डेटा भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो मैंने अपनी एपीआई को दोबारा रन कराया है। एपीआई प्रॉपर रन हो जाए तो मैं एक बार अपने इस फ्रंट एंड के पेज को जो मैंने बनाया है इसको रिफ्रेश करूँगा और देखूँगा कि क्या वाकई में डेटा मुझे फेच हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो एपीआई हमारी रन हो गई सक्सेसफुल, कोई एरर नहीं है यहाँ पे, बहुत बढ़िया। अब इसको एक बार मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, ध्यान देना। मैंने जैसे रिफ्रेश करा, अब देखो डिबगर चल गया ऑटोमेटिकली। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं और कंटिन्यू करता हूँ, अगेन कंटिन्यू एंड दैट्स इट। ठीक है, अभी भी आया, तो डेटा आया, ओके ग्रेट, डेटा आया। देखो 2 डेटा यहाँ पे आ चुके हैं, बट डेटा बाइंड नहीं हुआ। ठीक है, डेटा बाइंड नहीं हुआ ड्यू टू सम प्रॉपर्टी टाइप या किसी रीजन से नहीं हुआ होगा, लेकिन डेटा हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अब हम इस डेटा को यहाँ पे प्रॉपर बाइंड कराएंगे। डेटा क्यों नहीं आया उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पे डेटा किस वजह से बाइंड नहीं कर पा रहा। तो मैं एक बार आते हैं यहाँ पर और आइटम मास्टर कंपोनेंट डॉट टीएस पे आता हूँ और इस मॉडल पर मैं एक बार डिबगर लगाता हूँ, चेक करता हूँ कि डेटा हमारा क्या आ रहा है। ठीक है, एटलीस्ट रिस्पॉन्स में मुझे मिलना चाहिए। रिस्पॉन्स में भी आ गया है, मुझे क्लियर पता है, नहीं तो 2 कॉलम ना जनरेट होता। ठीक है, तो मैंने देखो यहाँ पे डिबगर लगाया और नेक्स्ट आया और एक डिबगर नीचे भी लगा देता हूँ। ठीक है, बढ़िया। यहाँ पर देख सकते हो रिस्पॉन्स में 2 रिजल्ट्स आ चुके हैं और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पे डिस्क्रिप्शन आ रहा है ID1, नेम पे नेम आ रहा है, रेटिंग ट्रू, बहुत बढ़िया। सेकंड मोटो का रिकॉर्ड्स है। ठीक है, दोनों रिकॉर्ड्स हमारे पास प्रॉपर आ चुके हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ये बाइंड क्यों नहीं कर रहा। ठीक है, हमें समझना है बाइंड क्यों नहीं कर रहा। अब एक चीज़ ध्यान दो, अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पर देखो डिस्क्रिप्शन का D स्मॉल है, ID ये सारी चीज़ एक स्मॉल लेटर में है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसको जस्ट कॉपी कर लेता हूँ। मैंने कॉपी करा, देखो ईजिली फाइंड करना यही तरीका है। ठीक है, अगर आप एरर को फाइंड आउट करते हो तो मैं यहाँ पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद अब मैं थोड़ा सा इन सारी चीज़ों को हटा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसको हटा दिया और इसको यहाँ पे भी एक सेकेंड यहाँ पे भी हटा दिया। ओह,
आईडी हो गया, प्राइस पे प्राइस हटा दिया, और यहाँ प्रोडक्ट नेम को प्रोडक्ट नेम पे हटा दिया, जो डिटेल्स है, रेटिंग की डिटेल्स मैंने हटा दिया, एंड स्टेटस की डिटेल्स मैंने हटा दिया। ओके, नाउ वी गॉट द दिस थिंग। तो सबसे पहले आता हूँ अपने HTML पे, देखता हूँ क्या मैंने सेम ऐसे ही रखा है। तो आप ध्यान दो यहाँ पे देखो सब चीज़ कैपिटल से। तो अगर मैं इसको स्मॉल कर दूँ, पहली चीज़ स्मॉल लेटर में कर दूँ, तो अभी देखो ये हमारा डेटा मतलब कंफ्यूज हो गया, मतलब ये मॉडल में इस टाइप का डेटा नहीं है, इसे ये नहीं मिल रहा। तो देखो ये बता रहा है कि आप ऐसे डिक्लेयर प्रॉपर्टी करो तो होगा। तो ठीक है, मैं अपने मॉडल में आता हूँ और यहाँ पर इस जगह पर मैं सारी चीज़ स्मॉल लेटर में एज ए डिफ़ाइन कर देता हूँ। और ठीक है, मैंने दिया D, मैंने दिया R, ठीक है, एंड द लास्ट S। ओके, नाउ सेव किया, और अब अभी यहाँ पे आता हूँ और इन सारी चीज़ों को मैं यहाँ से फिक्स कर देता हूँ स्पेलिंग, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है जो डेटाबेस में सेव हुआ वो स्मॉल लेटर में सेव हुआ है, जबकि मैं कैपिटल में सेव कराना चाह रहा था। कहीं कुछ गड़बड़ी हो गया होगा बताने में। सेव कर दिया, और सेव करने के बाद एक बार आउटपुट देखता हूँ अभी क्या आउटपुट दे रहा है। मैं क्लोज़ कर दिया इसको। अब देख सकते हो आपको डेटा पूरा का पूरा हमारा डेटाबेस से फेच हो रहा है, रियल टाइम डेटा फेच हो रहा है। और आप देख सकते हो पहला रिकॉर्ड हमने डाला था MIK50i, जिसका प्राइस रखा था 23,000, और डिस्क्रिप्शन में रेडमी फ़ोन एंड रेटिंग 4 दिया था, स्टेटस ट्रू था, ठीक है। सेकेंड मोटो का फ़ोन डाला था, इसका भी रिकॉर्ड आ गया। तो यहाँ पर सक्सेसफुली हमने डेटा को रिट्रीव कर लिया है अपने डेटाबेस से, ठीक है। तो आई थिंक कि ये वीडियो भी काफ़ी लंबी हो रही है, आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर